स्थिति पटना उच्च न्यायालय में मौजूद हैं और वकील साहब के साथ अभी हम लोग खड़ा हैं 5 नंबर गेट पे। और हमारे साथ वीर सिंह जी मौजूद हैं जो डीएलएड संघ की तरफ से प्रेसिडेंट है, जिनका हम लोग ने आप लोग को दिखलाने का प्रयास किया। आप लोग देखे भी होंगे न्यूज़, जो पूरे भारत में डीएड वर्सेस बीएड का जो भी सुनवाई हुआ, यही लड़ाई लड़े थे डीएड की तरफ से। डीएड का प्रेसिडेंट है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। बोलिए। ये जो अभी जो बीपीएससी आयोग में जाकर ये एक आवेदन दिए हैं, क्या इसे लग रहा है कि कुछ प्रभाव पड़ने वाली है जजमेंट के बाद? चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड का जो नोटिफिकेशन जिसमें 1 to 5 के लिए जो एनसीटी कर दिया था, उसको क्वैश कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है उसे थी उस नोटिफिकेशन को। चूँकि यहाँ के जो डीएलएड वाले थे, यहाँ भी एक 50-53 2021 दाखिल किए हैं उस खिलाफ में, जिसमें कि यहाँ पर पेंडिंग है, जिसमें कि ऑलरेडी स्टे प्राप्त है। उसके बाद यहाँ पर केस चूँकि एडमिट हो गया, उसके बाद ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। चूँकि एक राजस्थान का केस इसी लाइट में चल रहा था, वहाँ भी चूँकि राजस्थान स्टेट जो था वो बीएड को बाहर कर दिया था, डीएलएड को ले लिया था। तो बीएड वाले लोग गए थे, जिसमें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ में फैसला दिया, जिसके खिलाफ वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। ये लोग भी वहाँ पर जाकर रिट याचिका लगाए कि भाई हमारे यहाँ बीएड को मैंने ये नोटिफिकेशन एक हुआ है जो 18 में, उससे 1 to 5 में उसको एलिजिबल मान लिया है। तो वहाँ केस सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद वहाँ भी हो गया कि कोई भी इस केस में जो भी रिजल्ट आएगा उसी पर डिपेंड करेगा, जिसकी कॉपी इन लोगों ने सरकार को भी दी थी कि ऐसा बात हो गया, इसलिए इस बहाली को रोका जाए, बीएड को हटा करके बहाली की जाए। लेकिन सरकार नहीं मानी, चूँकि बहाली कर ली। उसके बाद अभी हाल में जजमेंट आ गया है, जिसमें पूर्ण रूप से जो नोटिफिकेशन है, जिसमें 1 to 5 के लिए बीएड को एलिजिबल माना था एनसीटी, उसको पूर्ण रूप से क्वैश कर दिया है। इस संदर्भ में अब यहाँ पर जो भी अगर नियुक्ति हो गई है बीएड वाले को, चूँकि उसी नियोजन में हम ये लोग गए थे यहाँ से। सर आप ही ने सजेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जाना चाहिए, ये इतना बड़ा जजमेंट आया, जजमेंट आने के बाद गवर्नमेंट को इस पे मान जाना चाहिए, बीपीएससी को इस पे मान जाना चाहिए, अभी तक वो क्यों अड़ी गई? इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसको तो ऑलरेडी बाहर कर करके फिर से माने उसी बहाली पर इन लोगों को आगे काउंसिलिंग करना चाहिए। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो पूरे देश पर लागू होता है। एनसीटी जिस आधार पर आपने बीएड को लिया, वो नोटिफिकेशन क्वैश हो गया चूँकि 18, तो अब बचा क्या? उस आधार पर जो भी बहाली हुई है वो इलीगल है और उसको बाहर होना चाहिए। बीपीएससी में जाकर इन्होंने आवेदन वहाँ पे सबमिट किया, तो इसके बाद तो अब तो कोई ये त्रुटि ही नहीं बचती है। त्रुटि मतलब उनके तरफ से कोई सूचना उनको दे दी गई, उनको सूचना दे गई, सब कुछ दे दी गई है। अब उनको इस आधार पर अभी तत्काल उसको स्टे कर देना चाहिए। फिर से स्क्रूटनी करके जो भी बचे, अगर एग्जाम ले लेती उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके बाद प्रभाव क्या पड़ेगा? उनको किसी भी हालत में अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे अगर, तो हटना ही है उन लोगों को। हाँ। क्या ये छठे चरण पे भी प्रभाव पड़ेगा जो बहाली? हाँ, क्योंकि उसी में न गए थे ये लोग, उसी 2019 के जो एम्प्लॉयमेंट था उसी में लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट ना, उसी केस में गए थे। उसमें ड्यूरिंग यहाँ पेंडिंग था, अभी चल रहा था, प्रोसेस में था, सिलेक्शन प्रोसेस, उसी के पास गए थे, तभी ना उसमें आउटकम ऑफ द केस कह करके रिजल्ट दिया। लेकिन फिर भी सरकार, ये तो मनमानी कहा जाएगा, आर्बिट्रेरीनेस है सरकार का। अच्छा सर, एमपी गवर्नमेंट जो है या वेस्ट बंगाल है या उत्तर प्रदेश है, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट है जो ये पॉलिसी को ले ली है, एक्सेप्ट कर ली है ये सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी को, लेकिन बिहार गवर्नमेंट क्यों नहीं पॉलिसी को एक्सेप्ट करी? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मान रही है, ऊपर समझ रही है तभी ना। एकदम लग तो यही रहा है, उसको तुरंत संज्ञान में लेकर के उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको तो पूरे देश में लागू होता है, मान जाना चाहिए। लेकिन आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मानना चाहिए, एकदम कानून है। आप तो एडवोकेट हैं। हाँ, कानून है, कानून की दृष्टि में तो मानना है। चूँकि नोटिफिकेशन रहा ही नहीं, तो अब अपॉइंटमेंट कैसे रहेगा? 18 के नोटिफिकेशन पर आप नियुक्त हो गए। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि प्रारंभिक 1 से 5 के ऊपर ये कानून मतलब जो भी आया, हाँ, उसके बाद 9, 10, 11, 12 के जो है वो प्रोसेस, हाँ, उसमें वो बहाल होंगे। उस पर तो कहबे किया है वो कि 5 के बाद इंटर तक लोग बहाल हो सकते हैं, वो तो लिखा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, क्या ये बीपीएससी आवेदन में 8 लाख लोग आवेदन किए हैं बीपीएससी टीआरई में, जो कि ऑल ओवर इंडिया से आवेदन किए हैं? 800 रुपये लगभग आवेदन फीस जो था, लगभग 800 रुपया था। तो इतना बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट के पास जो है कलेक्ट हुआ, कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि वो बड़ा अमाउंट को बचाने के लिए एग्जाम लिया जा रहा है, बाद में जो भी हो देखा जाएगा?
ये भी हो सकता स्टूडेंटों है। का मानना ये भी है। उसे क्षति होगा स्टूडेंट को, उसको सरकार से क्या लेना देना है? वही तो उसे कुछ नहीं लेना है। वो बहाल होगा, हटेगा, सरकार तो अपना मजे में रहेगी। मतलब हो सकता है कि पैसा को घपला, काहे नहीं हो सकता है? ये सारा क्यों नहीं हो सकता है? नहीं तो लौटाना पड़ेगा ना। क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जो आवेदन में जो पैसा कलेक्ट किया गया है वो वापस भी किया जा सकता हाँ, अगर मान लीजिए आदेश हो गया है, सरकार ले रही है, तो उसको वापस करना ना पड़ेगा। है? एक मोटा रकम हो जाता है, आप भी सर जोड़ सकते हैं 800 गुने 800, बहुत मोटा रकम तो उसे लौटाना पड़ेगा जी। लास्ट कोई मैसेज युवाओं के लिए? युवा पूरा आपको पूरा देखिए, भारत के सवाल लोगों को देख रहे बता रहे हैं आपको, जब नोटिफिकेशन ही नहीं रहा तो बीएड का 1 से 5 में बहाली कहाँ से? वो तो कह दिया कि क्वालिटी है नहीं है, क्वालिटी टीचर इस कोर्स को भी उन्होंने खारिज कर दिया। क्वालिटी टीचर होना चाहिए और उसके लिए डीएलएड ही संपूर्ण है। भी उन्होंने उल्लंघन किया कि 21 हाँ, एकदम नहीं है, उल्लंघन हुआ। हाँ, उल्लंघन हुआ है ना, आरटी एक्ट का उल्लंघन हुआ, तभी ना वो वहाँ पूरा उसको क्वाइस किया है। ऐसा तो क्वाइस। देखिए, जो भी जानकारी था हम एडवोकेट सर से जानकारी देने का प्रयास किए। ये बीपीएससी टीआरई के लेकर किसी भी स्थिति में अभी तक के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि होगा। फिर भी अभी भी गवर्नमेंट का ये बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लेंगे, पता नहीं वो कैसे लेंगे, मैं भी नहीं जानता हूँ। चाहे कोर्ट से मैं बात करूँ या फिर जो केस लड़कर सुप्रीम कोर्ट से आए हैं उनके तरफ से मैं बात करूँ, हर तरफ से एक ही चीज़ आ रहा है कि किसी भी स्थिति में बीपीएससी एग्जाम नहीं होने जा रहा है प्राइमरी का। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? सही बोल, नहीं होना चाहिए जी, नहीं होना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। कैमरा पर्सन सहयोगी सत्यम के साथ मैं विक्की गोयल, धन्यवाद।